ओके जनाब, अब प्रोबेबिलिटी में हम कार्ड्स को डिस्कस करते हैं। वी हैव टोटल ऑफ 52 कार्ड्स, राइट। 52 कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ये जो 26 रेड होते हैं, इनमें से जो 13 होते हैं उनको हम हार्ट कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर हार्ट बना हुआ होता है, और हम 13 को डायमंड कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर डायमंड बना होता है। ब्लैक में जो 13 होते हैं उनको हम क्लब कहते हैं क्योंकि वो उन पे क्लब बना हुआ होता है, और 13 को हम स्पेड कहते हैं क्योंकि उन पे स्पेड बना हुआ होता है। तो इसका मतलब जो 26 रेड हैं वो डिवाइड होते हैं 13 हार्ट और 13 डायमंड में, और इसका मतलब है जो 26 ब्लैक हैं वो ब्रेक होते हैं 13 क्लब में और 13 स्पेड में। ये जो 13 कार्ड्स हैं इसमें कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, किंग, क्वीन, ये सब कार्ड 13 कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब है ये 13 कार्ड्स हार्ट में भी होंगे, ये 13 कार्ड्स क्लब में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे और स्पेड में भी होंगे। हार्ट में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे और स्पेड में भी होंगे। अच्छा, इसमें से जो हमारे पास जैक, क्वीन, किंग का जो कार्ड होता है इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। तो अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है स्पेड की तो वो 13 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52। क्लब 13 है, 7 4 है, जैक 4 है, किंग जो है 4 है, रेड जो है वो 26 है, लेकिन स्पेड जो है वो ऑब्वियसली रेड नहीं होते। ब्लैक 4 दो हैं क्योंकि दो रेड होंगे दो ब्लैक होंगे। सो बेटा स्पेड हमारे पास 13 थे तो 13/52। बेटा क्लब हमारे पास 13 थे, 13/52। 7 हमारे पास 4 थे, एक मरतबा हार्ट में, एक दफ़ा क्लब में, एक दफ़ा डायमंड में, एक दफ़ा स्पेड में, 4 हो गए, 4/52। जैक भी ऐसी, किंग भी ऐसी। तो रेड स्पेड का मतलब है भाई वो तो है ही नहीं ना, 0 आएगा। ब्लैक 4 का मतलब है कि भाई वो 4 जो ब्लैक हो, तो दो ऐसे 4 हैं जो ब्लैक होंगे क्योंकि दो रेड होंगे और दो ब्लैक होंगे। फेस कार्ड का मतलब है बात हो रही है जैक, क्वीन और किंग की। तो ये 3 कार्ड हैं, ये 3 कार्ड हार्ट में भी होंगे, ये 3 कार्ड डायमंड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे, तो 12 दफा हो जाएंगे। स्पेड और एस का मतलब है कि दोनों में से कोई एक हो या दोनों। तो स्पेड और एस में हमने काउंट किए 13 स्पेड थे, एस 4 थे, लेकिन एस कार्ड जो है वो डबल काउंट हो गया। जबकि एस कार्ड जब डबल काउंट हो गया, क्योंकि एक दफा वो स्पेड में भी काउंट हो गया ना और वैसे अलग से भी काउंट हो गया, तो एक खास कार्ड होगा जो कि दोनों में काउंट हो जाएगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे। नाइदर हार्ट नॉर क्वीन का मतलब है हम उनको देखेंगे जो ना हार्ट है ना जो ना क्वीन है। तो पहले हम हार्ट निकाल लें, क्वीन निकाल लें, और टोटल में से हम माइनस करते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो लेट्स सी ये स्पेड है ये एस है, तो टोटल हमारे पास 52 है। इसमें 13 स्पेड थे, 4 एस थे, और वह एक कार्ड ऐसा था जो कि दोनों में कॉमन था।
तो यहाँ जो पहला सवाल है उसके अंदर हमसे पूछा गया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन पास्ड द ड्राइविंग टेस्ट। तो पास्ड हमारे पास लोग 75 है और टोटल लोग 100। सेकंड में कह रहे हैं कि वो फीमेल हो और उसने पास ना किया हो। तो फीमेल में हम फेल वालों को देख लेंगे, 15 है। फिर वो कह रहे हैं अ मेल इज चूजन, तो इसका मतलब अब टोटल जो है वो मेल में से देखा जाए। और उसने पास किया हो तो पास मेल 32 है आउट ऑफ 42। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक डाइस अगर 3 दफा फेंका गया या 3 डाइस एक दफा फेंकेगा, एक ही बात है, तो कह रहे हैं हमें सम 5 चाहिए। तो हमने आपके सामने वो पॉसिबिलिटीज बना दी जिसपे सम हमेशा 5 आएगा। हर दफा हम बनाएंगे नहीं, हम इसको परमुटेशन से भी कर सकते हैं। तो लेट से हमें सम चाहिए था 7, तो ये मैंने सारे 7 वाले काउंट किए। या तो मैं इनको अलग अलग काउंट करूं, या फिर एक और तरीका ये है कि सम 7 जो है वो कब कब आएगा, 133 पे आएगा, 124 पे आएगा, 115 पे आएगा, 223 पे आएगा। तो 133 का मतलब है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया मैंने? क्योंकि रिपीटेशन जब भी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। 1 to 4 के क्योंकि तीनों एलिमेंट्स अलग हैं, तो उसका आंसर 3 फैक्टोरियल आएगा। एक मुझसे रह गया, 142 और 241 बेसिकली एक ही हैं, उनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने सारे यहाँ पर इस तरीके से कर लिया है। रिपीटेशन जब होगी तो उसको हम डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से भी हम आंसर निकालेंगे तो सही आंसर आएगा। जनाब हमसे कह रही है वर्ड है मैथमेटिक्स, उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बतानी है। तो हमने कहा 11 लेटर्स हैं तो 11 फैक्टोरियल। उसके बाद जो जो रिपीट होता है वो हम डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ गए। अब वो हमसे कह रहे हैं हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वॉवल्स अकर टुगेदर। तो इसका मतलब है मैं वॉवल्स की ग्रुपिंग करूंगा। परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ होना चाहिए। तो जनाब जब मैं ग्रुपिंग करूंगा, तो ये मेरे वॉवल्स हैं A, A, E, I, ये एक साथ होने चाहिए। बाकी 7 जो अदर लेटर्स हैं उनको मैं एक साथ रखूं ना रखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं उनको अलग ही रखता हूँ। जब ग्रुपिंग होती है तो मैं इनको कंबाइन कर लूंगा। तो अब ये 8 फैक्टोरियल हो गया और इनका अपना हो गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन रिपीटेशन है वो तो डिवाइड करी जाएगी। और क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम टोटल से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से लेट से एक वर्ड है रैंडमली। 4 लेटर्स आपको चूज करने हैं। प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि ऑल कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट हो जाए। तो ऑल कॉन्सोनेंट्स का मतलब है कि जो
वॉवेल नहीं होते उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो मैंने मार्क किए RNDMLY, इनमें से मुझे 4 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, तो मैंने लिखा 6 कॉम्बिनेशन 4 और डिवाइड कर दिया मैंने टोटल से, दैट इज 8 कॉम्बिनेशन 4। 8 कॉम्बिनेशन 4 क्यों आया भाई? क्योंकि टोटल 8 लेटर्स हैं, उसमें से 4 निकालने हैं, तो 8 कॉम्बिनेशन 4।